स्टोरी है हीरे की अंगूठी के बारे में। कल इन्होंने मेरी सारी शर्तें दूर कर दी। कैंडल नाइट डिनर और गिफ्ट में हीरे की अंगूठी। वह मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे सातवें आसमान में पहुंच गई थी। लेकिन तभी मेरे अंदर की गृहिणी ने सर उठाया। इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। एक गुलाब ले आते फिर भी मैं खुश हो जाती। ये भी बहुत कम नहीं थे। बोले ऐसा बात है तो लाओ, मैं अंगूठी वापस कर देता हूँ और तुम्हारे लिए एक लाल गुलाब ले आता हूँ। अरे आप भी ना इतना प्यार से लाए हो, वापस थोड़ी ना करेंगे। अंगूठी की चमक तो मेरी आंखों में दिख रही थी, लेकिन अब कश्मकश ये थी कि कॉलोनी की सभी सहेलियों को ये अंगूठी कैसे दिखाई जाए। खुद को बताऊंगी तो सब सोचेंगी कितना दिखावा करती है। खुद से पूछे तब बताओ तो कोई बात हो। और मुझे मौका मिल भी गया। इस शनिवार को कामनी के घर किट्टी पार्टी है, सब रहेंगी वहाँ। उनकी नज़र से कहाँ कोई नई चीज़ बच सकती है। तो आ गया शनिवार। मैं खूब अच्छे से तैयार हुई और अपने हीरे की अंगूठी पहनकर पहुंच गई पार्टी में। आज तो मेरे कुछ अलग ही रंग ढंग थे। मैं अपने बालों को कानों के पीछे करती, कभी पैरों पर हाथ के ऊपर हाथ रखकर स्टाइल से बैठती, कभी अपनी नेल पॉलिश ठीक करती। पूरे समय अपने अंगूठी के दिखावे में ही लगी रही। पूरी पार्टी ख़त्म हो गई, लेकिन किसी ने भी अंगूठी के बारे में नहीं पूछा। घर आकर अपने ही में ही बड़बड़ाई जा रही थी। पक्का जल रही होंगी सब, इसलिए किसी ने सामने से नहीं पूछा। मुझे भी क्या करना है, मैं तो खुश हूँ, जलने दो उन सबको। कुछ दिनों बाद मुझे मौका मिल ही गया अंगूठी दिखाने का। हमें एक शादी में जाना था। वैसे आजकल समय तो ऐसा नहीं है कि असली जेवर पहनकर शादी में जाया जाए, तो मैंने अपने सब आर्टिफिशियल जेवर ही पहने। लेकिन मेरे हीरे की अंगूठी के मुँह से न बच पाई मैं, और पहुँच गए हम लोग शादी में। पूरे फंक्शन में दिखावे का कोई मौका नहीं छोड़ा। फंक्शन ख़त्म हुआ और रात में ही हम बाइक से घर वापस आने लगे। जैसे ही थोड़ा सुनसान रास्ता शुरू हुआ, दो लोगों ने हमें रास्ता में रोक लिया और मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। उन्होंने हमसे सारा कैश और जेवर निकाल लिए और बोला लेकिन जेवर तो सब आर्टिफिशियल था और कैश भी ज़्यादा नहीं था। उन्हें इसलिए मूड ख़राब हो गया उनका, और मुझ पर पकड़ मजबूत कर वो इनसे और सामान मांगने लगे। ये भी डर के तुरंत ही बोल पड़े, ये ले लीजिए आप, हीरे की अंगूठी है, इसके सिवाय हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, प्लीज़ हमें जाने दें। खैर किसी तरह से हम वहाँ से जान बचाकर भाग खड़े हुए और जल्द ही पूरी कॉलोनी में आग की तरह ये खबर फैल गई। दूसरे दिन आने वाले तादाद लग गए। सब हमसे पूछते क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे, क्या गया आपका। और मैं सबको रो रो कर बताती मेरे हीरे की अंगूठी ले गए चोर। और मन में सोचती बताओ अंगूठी दिखाने के लिए मैंने क्या क्या किया, और अब सबको इस तरह से खबर देनी पड़ रही है उनके जाने के बाद। लेकिन इस घटना का मुझ पर ज़ोरदार असर हुआ था। दिन भर अपनी खाली अंगूठी को निहारती और अफसोस करती। मेरी हालात इनसे देखी नहीं जा रही थी। मेरे पास आए और मुझे सांत्वना देते हुए बोले, तुमसे क्या छुपा है, तुम तो मेरी हालत जानती हो। इतनी आमदनी कहाँ है मेरी जो मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी लाकर देता। इसलिए तुम्हारा मन रखने के लिए आर्टिफिशियल अंगूठी लाकर दी थी जो चली गई। भगवान चाहे तो मुझे पक्का असली हीरे की अंगूठी लाकर दूंगा, इसलिए इतना अफसोस नहीं करना सही है। मैं सोच में पड़ गई कि वह पहले सच बोल रहे थे या आप।